ओम सजात्म स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश सिद्ध सार जी में आचार्य तारण स्वामी मुक्ति मार्ग का उपाय बताते हुए शुद्ध सार जो हमारा आत्मा है, जो मैं हूँ, ऐसा जो समय सार, उसमें दृढ़ होने का उपदेश बता रहे हैं, कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, हर गुण का परिणमन स्वतंत्र है, हर पर्याय का परिणमन स्वतंत्र है, हर जीव का परिणमन स्वतंत्र है। सभी परद्रव्य पर भावों से, पर जीवों से दृष्टि को हटाकर एकमात्र अपने आत्मस्वरूप में, अपने स्वभाव में दृष्टि स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। और इसके लिए अपने में, अपने क्रम से जो चल रहा है उस पर लक्ष्य करके मेरा किसी से कोई अंश मात्र भी संबंध नहीं है, इस मान्यता को दृढ़ करके मैं ध्रुव तत्व, शुद्धात्मा, सिद्ध स्वरूपी परम ब्रह्म परमात्मा तत्व ही हूँ, इस सत्य श्रद्धान को दृढ़ करना। फिर कुछ भी कैसा ही होता रहे, किसी से डरना नहीं, किसी की परवाह करना नहीं, किसी को महत्व देना नहीं, कुछ भी अच्छा या बुरा मानना नहीं, और इस परद्रव्य पर भावों से दृष्टि हटाकर अपने ज्ञान स्वभाव में दृढ़ स्थिर रहना ही एकमात्र उपाय है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहा निशंकता अर्थात सम्यक दर्शन हुआ या नहीं, इसका रिजल्ट कि परद्रव्य पर भावों के प्रति अनासक्त भाव, औदासीन्य वृत्ति, इस क्षणिक संसार का, क्षणिक पर्यायों का सहर्ष स्वीकार, क्षणभंगुरता का एहसास, और सबसे बड़ी बात निशंकता से निर्भयता, सातों प्रकार के भय और सबसे बड़ा मरण भय जिनका टल गया, और ऐसे जीव निर्भयता के आधार पर निसंग हो जाते हैं। ये चौथे गुणस्थानक से आगे छठे गुणस्थानक की प्रोसेस प्रक्रिया चलती है। इसलिए सबसे बड़ा अभयपना, निशंकता से निर्भयता आना, यह इस मुक्ति मार्ग का सबसे बड़ा लक्षण है। अब यहाँ कहते हैं कि वास्तविक उपदेश शुद्ध सार क्या है, तो गाथा 3 में बताया कि संसार के परिभ्रमण, जन्म मरण के चक्र से छूटना, मुक्त होने का जो उपदेश, वही वास्तविक शुद्ध सार है। और जिनेंद्र परमात्मा ने, वितरागी परमात्माओं ने, केवली परमात्माओं ने 3 लोक में सारभूत एक ही बात बताई कि हे जीव, अनादिकाल से इस 84 के चक्कर में घूम रहे हो, अब इस संसार के परिभ्रमण से छूटो, मुक्त बनो। और मुक्त बनने के लिए हम ये सारा प्ररूपण आपको बता रहे हैं, क्योंकि काल चक्र अनादि से चल रहा है। भूत, भविष्य, वर्तमान, यह 3 काल, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, यह 3 लोक। इस प्रकार के लोक में, इन तीनों कालों में यह जीव परिभ्रमण कर रहा है, करता रहेगा, और भविष्य में इन जन्म मरण रूपी दुखों से छूटकर जब सिद्ध परमात्मा भी बनेगा तो जीव का अस्तित्व तो रहेगा ही रहेगा। अर्थात मैं तो रहूँगा, अनादि से मैं था, अभी भी हूँ, और अनंत काल तक मैं तो रहने वाला हूँ। किसके आधार पर? स्वयं के आधार पर, अपने जीवत्व शक्ति के आधार पर, अपने अनंत गुणों के आधार पर, अपने उत्पाद होते हुए उस पर्याय के आधार पर,
जो निरंतर शुद्ध शुद्ध और शुद्ध ही परिणमित हो रही है। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसी दृढ़ता भीतर से आनी चाहिए और इस दृढ़ता के आधार पर यह जीव निर्भय हो जाता है। न इच्छा रहती है, न किसी से कोई आशा रहती है और न परद्रव्य प्रभावों से कोई अपेक्षा रहती है। इसलिए ऐसा यह जीव जो शुद्ध था फिर अशुद्ध हुआ ऐसा नहीं है। जीव शुद्ध था और अशुद्ध हुआ ऐसा नहीं है। अनादि से शुद्ध था, आज भी शुद्ध है और अनंत काल तक शुद्ध ही रहने वाला है द्रव्य की दृष्टि से। कार्बन और तेजस शरीर का संयोग अनादि से है। यद्यपि उनमें नए स्कंद मिलते हैं, पुराने स्कंद बिछड़ते हैं और इसलिए इस पुद्गल स्कंद के मिलने और बिछड़ने रूप परिणमन को हम संसार कहते हैं। और संसारी जीवों का भ्रमण रूप यह संसार भी अनादि से है, परंतु अनंत काल तक नहीं है। परिभ्रमण अनंत काल तक नहीं है। इस परिभ्रमण को तोड़ने की क्षमता किसमें है? मुझ में है और किसी में भी नहीं है, परमात्मा में भी नहीं है। इसलिए यह मोही जीव अज्ञान की वजह से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है और जो जीव अपने सच्चे स्वरूप को भुला है और अज्ञानता से मिथ्यात्व के कारण संसारी बना हुआ है, जिससे यह जीव जिस शरीर को पाता है उसमें एकत्व करता है, उसे अपना मान लेता है, जिस योनि में जन्म लेता है और जो शरीर के उसके संबंधी होते हैं उनमें एकत्व ममत्व बना कर लेता है और मन वचन काया के द्वारा जो जो क्रियाएं हो रही हैं उनको अपना कर्ता भोक्ता मान लेता है। अनादि का यह पर मिथ्यात्व रूपी अज्ञान रूपी दशा जीव की चल रही है। परंतु शरीर से भिन्न मैं चैतन्य प्रभु हूँ, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, यह खबर इसे नहीं थी। अब हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और ऐसी खबर जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। ये तो हम जानकारी ले रहे हैं, अभी अपना निर्णय नहीं है। और इसके काल में भी कर्मों के उदय से जो क्रोध मान माया लोभ रूपी भाव होते हैं, मोह राग द्वेष होता है, उन भावों को अपना मानता है, अपने को उनका कर्ता भोक्ता मानता है, अच्छी बुरी अवस्था में अपने आप को अच्छा बुरा मानता है, पाप पुण्य के उदय में अपने आप को सुखी दुखी मानता है, धन कुटुंब मकान आभूषण वस्त्र आदि परद्रव्य उनको अपना मान लेता है। इस तरह नाशवंत कर्मोदय की भीतरी व बाहरी अवस्थाओं का अहंकार तथा ममकार करता है, अर्थात मैं और मेरापना करता है और अपने स्वभाव का, अपनी सत्ता का, अपनी शक्ति का उसे बिल्कुल भी बोध नहीं आ पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे, उनकी बात तो दूर, परंतु जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, वह भी सत्य रूप से यथार्थ रूप से समझकर उस रूप अपने जीवन को परिणमित परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है। इसलिए चारों गतियों में यह जीव भटक कर आया है, अर्थात पर्याय की अपेक्षा से। और जिनेंद्र परमात्मा की यह देशना इस संसार के परिभ्रमण से मुक्त होने के लिए हम सुन और पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे के दोष निकालने के लिए, वाद विवाद के लिए, किसी मत संप्रदाय के आग्रहों में अटक कर लड़ाई झगड़ा राग द्वेष बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी तक धर्म को जाना नहीं, पहचाना नहीं। उनके लिए ये पढ़ना लिखना भी एक अपेक्षा से बेकार की तरह है। सिर्फ पढ़कर सुनकर समझकर मुझे मेरा काम करना है। दृष्टि स्वयं पर रहे, कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे हमें क्या लेना देना। हमें तो अपने से लेना देना रखना है।
इस मार्ग में पक्का स्वार्थी बनना है, स्व का अर्थी, तो ही इस मार्ग में जीव आगे बढ़ पाएगा। जगत के समस्त जीव सुख की इच्छा करते हैं। किसे सुख नहीं चाहिए बताएं? कोई दुखी होना चाहता हो, जबरदस्ती होता है वो बात अलग है, या शरीर को कष्ट देकर दुखी होने में जिसने धर्म मान लिया है उनकी बात अलग है। लेकिन वास्तविक कोई दुखी होना नहीं चाहता है, सुख ही चाहता है। और कोई दुखी हो रहा है तो किस लिए हो रहा है? सुख की प्राप्ति करने के लिए हो रहा है। ठीक है, मार्ग अपना अपना अलग हो सकता है, परंतु हर जीव सुखी ही होना चाहता है। क्यों होना चाहता है? क्योंकि सुख आनंद जीव का स्वरूप है, पुद्गल का स्वरूप नहीं है। परंतु विडंबना यह है कि मन वचन काया के पुद्गल के परिणामों में पुद्गल को सुख देने में अपना सुख मान रहा है। सारी आपूर्ति किसकी कर रहा है कि ये पुद्गल कैसे सुखी बने। इसे ठंड लगे तो इसे उड़ा दूँ, इसे गर्मी लगे तो एसी कूलर चालू कर दूँ, इसे कुछ ये भीग रहा हो तो रेनकोट छतरी का वापर कर लूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के इस शरीर को टिका कर रखूँ। इस शरीर को कैसे मैं सुखी कर सकता हूँ, और इस शरीर से जुड़े संसार में मैं सुख की प्राप्ति कैसे कर सकता हूँ। अनादि से जीव सुख के लिए बाहर और बाहर ही भटक रहा है। कोई दुख की इच्छा नहीं करता, परंतु दुख का मूल कारण यह अज्ञान दशा, यह मिथ्यात्व, उसी में निरंतर संलग्न हो जाता है। इसलिए वास्तविक सुख का उपाय बाहर ढूंढकर भी, दिन रात मेहनत करके उसके पीछे भाग कर भी शाश्वत वास्तविक सुख को पा नहीं सकता, वास्तविक शांति को पा नहीं सकता, और अंत समय में हाथ मलते हुए यूं ही इस संसार से चला जाता है। हम देख रहे हैं सामने अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े विद्वान, पंडित, धनाढ्य, जिस प्रकार के देख लें, गरीब से गरीब, जिस प्रकार सबको जब मौत आती है कैसी मौत मरते हैं। और धर्म के नाम पर भी यदि संथारा आदि ले लें, या ऐसे बाहर के कुछ समता भाव के जिसको व्यवहार से समाधि मरण कहते हैं, सच्चा समाधि मरण निश्चय से किसे कहा कि जो अपने आप को आत्मा ही स्वीकार करता है, अजर अमर अविनाशी तत्व ही स्वीकार करता है, और यह स्वीकार करता है कि मैं कहाँ मर रहा हूँ। दोनों का उसने निर्णय किया है कि पुद्गल द्रव्य का जन्म मरण भी निरंतर हो रहा है, और मेरी भी पर्याय में यह भाव मरण निरंतर हो रहा है। अब इन सारे मरणों से मुक्त होकर मुझे उस अजर अमर अविनाशी तत्व की प्राप्ति करनी है। इस लक्ष्य से जो देह को छोड़ता है, आत्मा के लक्ष्य से, आत्मरमणता के लक्ष्य से, उसे ही सच्चा समाधि मरण कहा जाता है। इसलिए जो आत्मा अर्थात मैं, जो परम सुख, परम शांति, परम आनंद का धाम, रत्नत्रयी अनंत चतुष्टय का धारी, ऐसा जो मैं परम आत्म तत्व हूँ, और ऐसे चैतन्य स्वभाव, सुख से परिपूर्ण, आनंद से भरपूर, शांति से भरपूर, उसका विश्वास करके उसका श्रद्धान दृढ़ करने का यदि प्रयास और पुरुषार्थ करे, और जितनी उत्कृष्ट भावना से करेगा उतना सुख और आनंद उसको भीतर से प्रकट होगा। पर संयोग की भावना में तो भय, चिंता, दुख और दुख ही है। अज्ञान और राग द्वेष से आत्मा को दुख होता है। किसी की ताकत नहीं कि कोई आत्मा को, मुझको दुखी कर सके। मैं अपनी अज्ञान की वजह से बाहर के सुख में सुख मान रहा हूँ, और बाहर के दुख में अपने आप को दुखी मान रहा हूँ। बाहर कहीं भी सुख और दुख है ही नहीं। और वहाँ से हटकर ऐसे चैतन्य स्वभाव का भान व वीतरागता प्रकट कर अपने आत्मा को, अपने स्वयं को बचाना, यही एकमात्र दया है। स्व की दया, पर की दया, जीवों की दया, जैना का पालन, ये तो अनंत बार कर लिया, लेकिन आज दिन तक स्व की दया नहीं आई कि
पाप से तो कर्म का बंध कर ही रहा हूँ, लेकिन पुण्य 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 के नाम पर भी मैं सोने की बेड़ी में ही बंधा जा रहा हूँ। और बेड़ी तो बंधन है, कर्म बंधन ही हो रहा है, कहाँ संवर निर्जरा हो रही है। जिसने मन वचन काया की क्रिया में, शरीर की पुद्गल की क्रिया में धर्म मान लिया, वह कर्मों का ही बंध कर रहा है, क्योंकि उसे अभी स्वयं की दया नहीं आ रही है, स्वयं पे उपयोग नहीं जा पा रहा है, स्वयं की महिमा नहीं आ पा रही है। इस तीनों लोक में, तीनों काल में, इस जगत का, इस सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट कोई पदार्थ है तो वो मैं हूँ। ऐसे मैं की महिमा, अपने स्वयं की महिमा आवे, ये अहंकार नहीं है, ये अपने शुद्ध स्वरूप में लीन होने के लिए, महिमा जगाने के लिए महापुरुषों ने इस प्रकार के चिंतन करने के लिए सामायिक आदि में, ध्यान आदि में इस प्रकार का चिंतन करने का प्रयोजन बताया है। यदि अहंकार होता तो महापुरुष इस बात को नहीं बताते, नहीं कहते कि तू स्वयं भगवान है। हे आत्मा, तू ही परमात्मा स्वरूप है, तेरे में और मेरे में अंश मात्र भी भेद नहीं है। यह ज्ञानियों की दशा हमें प्राप्त करनी है। इसलिए आत्मा में होने वाले, अर्थात मुझ में होने वाले रागादि भाव, यही तो सबसे बड़ी हिंसा है। जीवों को मारना, बचाना, इसका नाम हिंसा, हिंसा नहीं है। रागादि भावों की, अर्थात मोह, राग, द्वेष, ये तीन भाव जो परभाव है, विभाव है, इनकी अपने भीतर उत्पत्ति होना, इसका नाम अपनी आत्मा की हिंसा, और अपने स्वरूप में, स्वभाव में अनंत काल के लिए स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, इसका नाम अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म। कौन सा परम धर्म? बाहर जीवों को बचाना, इसका नाम परम धर्म नहीं है। इसका नाम व्यवहार से धर्म हो सकता है, इसका निषेध नहीं है, बिल्कुल बचाना है। क्योंकि जो जीव अपने आप को आत्मा परमात्मा स्वीकार करता है, वह सभी जीवों को परमात्मा रूप देखता है, तो वो परद्रव्य, परभावों की, परजीवों की हिंसा कैसे करेगा? नहीं करेगा। परंतु वहाँ से भी उसको अप्रयोजनभूत मानकर अपनी आत्मा को मोह राग द्वेष से बचाने का प्रयास करेगा, जो सबसे बड़ी परम अहिंसा है। अपने आत्मा पर किसी भी प्रकार के कर्मों का बंधन न हो जाए, इसमें वो सावचेत रहेगा। ऐसी सच्ची दया, ऐसे सच्ची अहिंसा अपनी करेगा, और इसका ही नाम अहिंसा परमो धर्म। जगत में पूर्णता को प्राप्त परमात्मा अनंत है। अंतरात्मा साधक जीव भी अनादि से ही है, और बहिरात्मा भी अनादि से चले आ रहे हैं। जगत में कोई भी पहले या बाद में नहीं है, सभी समान रूप से अनादि अनंत है। प्रत्येक जीव में परमात्मा अंतरात्मा होने की, बहिरात्मापने की शक्ति विद्यमान है। तो बहिरात्मापन के काहे से आता है? तो आत्मा की 47 शक्तियों में एक वैभाविक शक्ति बताई है कि विभाव रूप परिणमित होना, ये भी आत्मा का अपेक्षा से, नास्तिक की अपेक्षा से स्वभाव है। क्योंकि स्वपर प्रकाशक है, पर भी जानने में आ रहा है। तो जब ये उपयोग पररूप अपने आप को मानता है, होता नहीं है, मान रहा है, इसलिए मान्यता में हमें सुधार करना है। और जब मान्यता में सुधार कब होगा? कि अपने स्वरूप, सत्ता और शक्ति का बोध कर स्वयं स्वयं के प्रति जब जाग जाता है। इसलिए जागो, महापुरुष कहते कहाँ? जो इंसान स्वयं के प्रति जागा हुआ है, वो सोता हुआ भी जाग रहा है, और जो स्वयं के प्रति जागृत नहीं है, वो जागते हुए भी सोया हुआ है। भगवान आत्मा अर्थात मैं
पूर्णानंद से परिपूर्ण स्वभावी हूँ और इस स्वभाव के साधन से ही, कौन सा साधन? अपने स्वभाव का, ज्ञान स्वभाव का, ज्ञान को जिसने साधन बना लिया, कौन सा ज्ञान? बाहर का अक्षोपशम ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मेरा रत्नत्रय रूप स्वभाव है, ऐसे स्वभाव को जिसने साधन बना लिया, अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव का जो ज्ञाता दृष्टा रहता है, अपने पर्याय को ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव की ओर ले जाने का जो निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करता है, और जब उसी में अनंत काल के लिए लीन होता है, तब उस जीव की मुक्ति अर्थात मोक्ष संभव है। इतना सा मार्ग है और यही सत्य मार्ग है। अब इसके लिए आपसे जिस मार्ग से, जिस क्रिया से, जिस अपेक्षा से बन सकता है, आप इस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। और ऐसे स्वभाव के साधन द्वारा ही वह स्वभाव जानने में आता है, अन्यथा नहीं। रागादि भाव शरीरादि संयोग से भेद कर भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा ही स्वभाव का आश्रय लेने से सम्यक्त्व होता है, और इसी सम्यक्त्व के आधार पर जब जीव आगे बढ़ता है, तब जाके वास्तविक वो अपने मोक्ष मार्ग का अधिकारी बनता है। इसलिए हे भव्य जीवो, भगवान सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि से निकली हुई यह वितराग वाणी भव्य जीवों को भव का अंत कराने वाली है। इसका सहर्ष स्वीकार करो। कौन सी? यह परमार्थ वाणी, यह निश्चय वाणी, जो व्यवहार से निश्चय की ओर ले जाने वाली, और जिसे इस बात का विश्वास और प्रतीति हो जाती है, समझना, इसका श्रद्धान जो दृढ़ कर लेता है, उस जीव की काल लब्धि पक गई है। काल लब्धि पकी या न पकी, इसका निर्णय कौन करेगा? स्वयं से स्वयं को करना है। और काल लब्धि पकी या नहीं पकी, 5 समवाय जो बताएं, उसमें मुख्यता से पुरुषार्थ का ही उपदेश दिया जाता है। आपका पुरुषार्थ कितना प्रबल है, इसलिए संसार के परिभ्रमण से छूटना ही इस मनुष्य भव की सार्थकता है, और यही उपदेश शुद्ध सार का सार है। इस सार को ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। मैं आत्म शुद्धात्म हूँ, परमात्म सिद्ध समान हूँ, ज्ञायक ज्ञान स्वभावी चेतन चिदानंद भगवान हूँ। अपना भ्रम अज्ञान ही अब तक बना हुआ संसार है, सिद्ध परम पद को पाना ही उपदेश शुद्ध का सार है, उपदेश शुद्ध का सार है। हम भव्य जीवों, इस उपदेश शुद्ध सार को सुनकर समझकर अपने जीवन को उपदेश नहीं, यह आदेश ही मानकर अपने जीवन को परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमा मई जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शत